तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चाचा जी पिताजी अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। पिताजी बहुत अच्छा सौदा हाथ लगा है। ऑन द रोड दुकान है और कीमत भी ज़्यादा नहीं, बस 50 लाख। पैर दबाते दबाते संदीप ने पिताजी को बताया। माँ बोली, 50 लाख? इतने रुपयों का तो प्रबंध होना मुश्किल है बेटा। संदीप बोला, जानता हूँ माँ, हमारे पास 35 लाख तो हैं। बाकी अगर पिताजी चाहें तो बचे हुए 15 लाख का इंतज़ाम भी हो जाएगा। अगर यह दुकान हमें मिल गई तो धंधा चलेगा नहीं दौड़ेगा। मैं आसपास भी मुआयना कराया हूँ, दूर दूर तक कोई मिठाई की दूसरी दुकान नहीं है। ओम प्रकाश जी बेटी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी मिठाई की छोटी सी दुकान है जिसे पिता पुत्र मिलकर चलाते हैं। दुकान अपनी नहीं थी, किराए की होने के कारण ज़्यादा बचत नहीं हो पाती थी। आसपास और भी मिठाई की कई दुकानें थीं जिनका नाम बिकता था। जहां उनकी मिठाइयाँ अपनी स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, इन बड़ी दुकानों का नाम ही काफ़ी था। धीरे धीरे उनके ग्राहक कम हो गए थे। केवल पुराने ग्राहक या वह नए लोग जिन्हें स्वाद की परख थी उनकी दुकान पर आते। कुछ समय से दुकान का बढ़ा हुआ किराया भी उन्हें परेशान कर रहा था। उन्हें एक नई जगह की तलाश थी। कोशिश तो यही थी कि अब की बार अपनी दुकान ही ले ली जाए, पर अभी 7 साल पहले ही अपना मकान बनवाया है, इसीलिए उनके पास ज़्यादा बजट नहीं। संदीप बोला, पिताजी आप चाचा जी से बात क्यों नहीं करते? आपने भी तो कितनी बार उनकी सहायता की है। मुझे यकीन है वह हमारी सहायता ज़रूर करेंगे और हम जल्दी ही ब्याज सहित उनका पैसा लौटा देंगे। ओम प्रकाश जी को बेटे की बात उचित लगी। उन्होंने भी तो अपने छोटे भाई की ना जाने कितनी बार सहायता की है। इस बार उसे अवसर मिला है तो वह ज़रूर उनकी सहायता करेगा। 15 लाख रुपए उसके लिए बड़ी बात नहीं। वह कपड़ा व्यापारी है, उसका काम धंधा भी बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने बेटे से कहा, ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे चाचा से बात करता हूँ। आज तक मैंने कभी उससे मदद नहीं मांगी। आशा है भाई मुझे निराश नहीं करेगा। संदीप उत्साहित होते हुए बोला, ठीक है पिताजी, कल एक बार हम दोनों चलकर दुकान देख लेते हैं और उसे कुछ रुपए ब्याने के तौर पर दे आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई और उसे खरीद ले, क्योंकि दुकान सच में बहुत अच्छी है। आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, कल चलते हैं। अभी तुम जाकर सो जाओ। अगले दिन दोनों पिता पुत्र उस दुकान के मालिक से मिले और उसे ब्याने के तौर पर 2 लाख रुपए दिए। यह दुकान एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अब विदेश में जाकर बस गया था और यहाँ की अपनी सभी संपत्तियाँ बेच रहा था। इसीलिए उसने दुकान का बिक्री मूल्य बाजार के हिसाब से कुछ कम रखा था। दुकान से सीधा ओम प्रकाश जी भाई की दुकान पर पहुंच गए और वहीं पर दोनों भाइयों के बीच बातें होने लगी। उन्होंने बताया, सुदेश एक दुकान पसंद की है, 2 लाख रुपए उसका बयाना भी दे दिया है। दुकान की कीमत 50 लाख है। 35 का बंदोबस्त तो हम कर चुके हैं। बाकी 15 तू कुछ दिनों के लिए मुझे उधार दे दे। जल्दी ही तेरे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। भाई मुस्कुराते हुए बोला, भैया यह भी कैसी बात कर दी आपने? मैं भला अपने सगे भाई से ब्याज लूँगा? यह सुनकर ओम प्रकाश जी खुश हो गए। मुसीबत में हर बार आपने मेरी मदद की है, इस बार मुझे मौका मिला है। जितना मुझसे हो सका उतना आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। यह सुनकर ओम प्रकाश जी बोले, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। भाई बोला, भैया अब क्या बताऊं, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। अभी कुछ देर पहले ही शैली 30 लाख का चेक लेकर गई है। फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैं 15 लाख रुपए का कम से कम ब्याज पर आपके लिए प्रबंध ज़रूर कर दूंगा। ओम प्रकाश जी नाराज़ हो गए और बोले, ब्याज पर तू मुझे क्या पैसे दिलाएगा? वह तो कोई भी दे देगा, पर शैली को अचानक से इतने रुपयों की क्या ज़रूरत आन पड़ी? वह बोला, भैया दामाद जी ने कुछ ज़मीन खरीदी है, कुछ रुपए कम पड़ रहे थे
तो मैंने सहायता कर दी। अगर आपने मुझे 1-2 दिन पहले फ़ोन किया होता तो शायद कुछ हो सकता था। मैं क्षमा चाहता हूँ, पर इस समय तो मैं आपकी कोई भी सहायता करने में असमर्थ हूँ, उसने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा। ओम प्रकाश जी बोले, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर पहले पता होता कि शैली को रुपयों की ज़रूरत है तो मैं तेरे पास आता ही नहीं। शैली सुदेश की बेटी और अपने ताऊ जी की लाडली थी। बेटी का हक पहला बनता है। अच्छा ही है जो तूने उसकी मदद की। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। सुदेश बोला, भैया बड़ी आत्मग्लानि हो रही है। पहली बार आपने मुझसे सहायता मांगी और मैं कुछ नहीं कर सका। उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगा इंतज़ाम। अच्छा चलता हूँ। जहाँ सुदेश के परिवार में 2 लड़के और 1 लड़की थी, ओम प्रकाश जी के केवल एक संतान थी, संदीप। देवरानी जेठानी में तो अधिक नहीं बनती, पर भाइयों और बच्चों में पूरा प्रेम था। शैली हर रक्षाबंधन पर संदीप को राखी बांधने आती थी। जब ओम प्रकाश जी घर जाकर यह बात बेटे और पत्नी को बताई तो संदीप बोला, कमाल है, शैली ने इस बात का मेरे सामने तो कोई जिक्र नहीं किया। अभी कुछ समय पहले रक्षाबंधन पर तो आई थी मिलने। उन्होंने कहा निकल गया होगा दिमाग से, या फिर हो सकता है उसके बाद ज़मीन लेने का विचार बना हो। संदीप बोला, पर पिताजी, अब हम 15 लाख का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? उस आदमी को जल्दी है। उन्होंने हंसते हुए कहा, तू क्यों चिंता कर रहा है? अभी तेरा बाप जिंदा है। और उन्होंने अपने 1-2 पुराने मित्रों से बात की और पैसों का इंतज़ाम हो गया। जल्दी ही नई दुकान का उद्घाटन और पूजा हुई। उसमें फिर से सारा परिवार इकट्ठा हुआ। इस अवसर पर संदीप ने शैली से वह ज़मीन वाली बात पूछी तो पता चला शैली ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी और ना ही अपने पिता से कोई पैसे उधार लिए हैं। संदीप ने बात संभालते हुए कहा, जरूर फिर तो पिताजी से सुनने में कुछ गलती हो गई होगी। बाद में रात को उसने पिताजी को यह बात बताई और बोला, पिताजी आप बहुत भावुक हैं, अपनी सभी फैसले दिल से लेते हैं। समय आ गया है, अब आप भी थोड़े प्रैक्टिकल हो जाइए, दुनिया को देखकर कुछ सीखिए। ओम प्रकाश जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं बेटा। संदीप बोला, इसमें समझना क्या है? चाचा जी आपकी सहायता नहीं करना चाहते थे, इसीलिए शैली का बहाना बनाया। मेरी आज उसके साथ बात हुई थी। उसने ना तो कोई ज़मीन खरीदी है, ना ही चाचा जी से पैसे लिए हैं। यह तो चाचा जी का केवल एक बहाना था। वह असल में आपकी सहायता करना ही नहीं चाहते थे। बात सुनकर उन्हें बहुत धक्का लगा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो नहीं बन सका, पर तुम प्रैक्टिकल ज़रूर बनना। धीरे धीरे यह नई दुकान खूब चल निकली और पिता पुत्र का अच्छा नाम हो गया शहर में। 4-5 साल के बाद एक दिन अचानक चाचा बहुत हैरान परेशान उनके घर आए और बोले, भैया जल्दी से जल्दी 10 लाख का इंतज़ाम कीजिए। अगर आज पैसे नहीं दिए तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ओम प्रकाश जी बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। सुदेश बोला, भैया आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए चाहिए। ओम प्रकाश जी बोले, भाई अब यह सब मेरा बेटा संभालता है, तुम उसी से बात कर लो। सुदेश बोला, भैया आप कैसी बात करते हैं? संदीप आपकी बात को मना थोड़ी करेगा। आप उसे कहिए अभी पैसों का इंतज़ाम करके मुझे दे। ओम प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा तो वह संदीप से बोला, क्या हो गया है भैया को? संदीप बोला, कुछ नहीं चाचा जी, आपकी तरह पिताजी भी अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। उन्हें याद आया जब शैली ने उनसे इस बारे में पूछा था कि आपने ताऊजी की मदद क्यों नहीं की, तब उन्होंने बेटी को यही जवाब दिया था, भैया तो दिल से सोचते हैं इसीलिए कामयाब नहीं हो सके, पर मैं प्रैक्टिकल हूँ तभी आज कामयाब हूँ। उनकी यह बातें गलती से संदीप ने सुन ली थी। उसके सामने अपने चाचा का असली चेहरा आ गया था। उसे बहुत दुख हुआ। जिस भाई पर उसके पिता इतना विश्वास करते हैं वह उनके बारे में ऐसा सोचता है। चाचा की नज़र में पिताजी एक नाकामयाब और मूर्ख व्यक्ति हैं।
जिनका वह फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तब से संदीप का मन चाचा की ओर से खट्टा हो गया था और उसे इसी अवसर की तलाश थी जब वह चाचा को बता सके कि अब वह लोग भी प्रैक्टिकल हो गए हैं। चाचा सर झुकाकर चुपचाप लौट गए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।